हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10th साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम में है। मेटल नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ इसमें हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ लिया था। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो ज़रूर देखें पिछली वर्कशीट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड आज हम पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? are made of compound made of ions। आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड मेड ऑफ आयंस। ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कि आयंस से बनते हैं। ठीक है, यानी दो मेटल और नॉन मेटल मिल जाते हैं। जब इनका रिएक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो जो भी है दोनों के मिलने से जो साठगांठ हो जाती है, मतलब कि जो कंपाउंड बनता है उसे आयन कहते हैं। तो यही है आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन कि आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, अब आयन या तो मैंने अभी क्या बताया आपको, या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को या लॉस करेंगे। तो गिविंग देम अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वजह यही होती है कि क्यों गेन और लॉस करते हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी बन जाए। मेटल और नॉन मेटल जो भी दो मिल रहे हैं दोनों के बीच में, तो एक स्टेबिलिटी बन जाए जो भी कंपाउंड बनेगा उसके बीच में। तो मेटल टेंड टू लॉस। अब इसमें कौन गेन करता है और कौन लॉस करता है? जिसके पास ज़्यादा होगा देखिए वो देगा हमेशा। तो मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जनरली ज़्यादा है। तो मेटल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसको मतलब है कि लॉस कर दिया। मेटल टेंड टू लॉस, मतलब कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया एंड दे बिकम कैटायंस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, गिव करते हैं, उन्हें कहते हैं कैटायंस एंड हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कैटायंस की डेफिनेशन पता लगी। सबसे पहले तो जान लीजिए कि वो होते क्या है। मेटल होते हैं जो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को देते हैं एंड हैव देयर पॉजिटिव चार्ज। उनका पॉजिटिव चार्ज लगता है उन पर। ठीक है, जो देंगे वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएंगे। इसके अपोजिट में नॉन मेटल क्या होते हैं, वो गेन करते हैं, यानी वो लेने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब उनके पास कमी होती है ना, जो बाहर का शेल होता है उनका, उसको उनको पूरा करना होता है। और ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए वो लेते हैं, क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसलिए उन्हें बोलते हैं एनायंस। ठीक है, और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनायंस एंड कैटायंस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरे वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, जो हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, और ये गेन और लॉस का प्रोसेस क्यों चलता है, मतलब मेटल दे रहे हैं और नॉन मेटल ले रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्रोसेस क्यों चलता है, ताकि जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है ना उसके बराबर उनको कॉन्फ़िगरेशन पहुंचाना होता है। नोबल गैस मतलब आउटर शेल जिनका पूरा है, ऑक्टेट जो है उनको पूरा करना होता है, अपनी स्टेबिलिटी को लाना होता है। तो चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। तो सोडियम देखिए और क्लोराइड है। सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम जो है आप देख रहे हैं कि ये एक मेटल जो है एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए इसके एक कमी पड़ रही थी, तो क्लोरीन ने उससे एक ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है सोडियम क्लोराइड। उसके पास एक एक्स्ट्रा था, उसने उसको दे दिया, लॉस करके पॉजिटिव बन गया, और क्लोरीन ने ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन लगा हुआ देखिए, इसको बोलते हैं कैटायंस, और जिसने लिया उसे बोलेंगे एनायंस। तो इसको हम और ये तो पिक्चर के रूप में है। सिंबल कैसे लिखेंगे, सोडियम, फिर एरो लगाएंगे, क्योंकि इसने एक दिया तो 1+ होगा। 1+ यानी 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, Na+ लिखते हैं सिंपल सा। और एक इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, तो 1- इलेक्ट्रॉन है, तो ये E1- है, तो इसी को हम बोलते हैं E-। क्योंकि क्लोरीन ने लिया है तो क्लोरीन के साथ प्लस होगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, इसलिए वो Cl1- होता है। 1- यानी कि माइनस ही होता है। 1 के अलावा जब 2, 3, 4 आएगा तो यहाँ काउंटिंग लिखी जाएगी। क्लियर हो गया? ये समझ में आया आपको कि मेटल दे रहे हैं और नॉन मेटल ले रहे हैं। ठीक है,
तो आयनिक कंपाउंड आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड, इनको इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो हमने बता दिया कि जब एक क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस केमिकल बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और इसका आप बता सकते हैं एग्जाम्पल से। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड की जगह आप और भी बना सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में आप क्या देख रहे थे कि सोडियम ने एक दिया है एटम, क्योंकि क्लोरीन को एक चाहिए था और उसके पास एक था आउटर में, उसने एक दे दिया, तो ये फार्मूला बन गया NaCl, ठीक है। NaCl समझ में आया कैसे बना, एक इसने दिया है और एक उसने लिया है, ठीक है। Na+Cl- होता है। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड देखें तो देखिए मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब इसको 2 लॉस करने होंगे, तो इसका मतलब इसको 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लोरीन को तो एक ही चाहिए ना, इसको एक ही चाहिए, इसको एक ही चाहिए, तो क्लोरीन जैसे 2 क्लोरीन चाहिए हमारे को, ठीक है। तो 2 क्लोरीन हो गया, तो एक सोडियम मैग्नीशियम एक इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और एक इसको दे देगा, ठीक। तो यानी इन दोनों के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो मैग्नीशियम क्या बनेगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2+ आया, यहाँ दिखा रखा 2 इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है। तो 2+ का मतलब इसको पॉजिटिव आयन लगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। और क्लोरीन कितने थे, 2 थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया है, देखिए, ठीक है। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 क्लोरीन ने अलग अलग ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये बनेगा 2Cl-। तो फार्मूला बन गया हमारा, ठीक है। 2 क्लोरीन थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना और सोडियम क्लोराइड कैसे बना। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड के। तो इस तरह से ये हमारे हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट आर एनायंस एंड कैटायंस एंड हाउ दीज एनायंस एंड कैटायंस आर फॉर्म्ड। तो हम बताएंगे कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल लॉस, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, दे लॉस 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अप टू 3 इलेक्ट्रॉन तक ये लॉस कर सकते हैं, 1 2 3 तक, ठीक है। 1 2 या 3 के बाद 4 वाला जो है देता है लेता है दोनों, जैसे कार्बन का होता है। और उसके बाद वो नॉन मेटल आ जाते हैं, यानी 5 6 7 जिनको लेना होता है वो 5 दे नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन 6 7, ठीक है। और 8 पे पूरा नोबल होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाते क्योंकि ये देते हैं। तो हमने एग्जांपल भी बता दिया है, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, 2 देगा, तो ये क्योंकि इसके आउटर सेल में 2 होते हैं, पोटेशियम प्लस का आपको ध्यान रखना है कि जो गिव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव आयन होते हैं। तो एन आयन क्या होते हैं, इसका अपोजिट, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जब नन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन ही तो करते हैं ना, जब ये देते हैं इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो यानी ये 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आयोडीन आप लिख सकते हो, क्लोरीन लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए, आप क्लोरीन और आयोडीन ध्यान रखिए। नाउ क्या आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, अभी हमने आपको बताया ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होता है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। हमने ये दिखाया ना, ये सारे आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको चित्र दिखाना होगा डायग्राम, तो आप इनमें से कोई सा भी दिखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई एटम टेंड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, क्यों मतलब उनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी लानी होती है। एटम्स टेंड टू लॉस एंड गेन, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है, वो इसी वजह से कि वो अपना स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं कंप्लीट करने के लिए अपने ऑक्टेट को। ऑक्टेट मतलब होता है बाहर जो 8 का होता है ना ये, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, ठीक है। अब पहले में 2 होते हैं तो उसको भी पूरा करना होता है, लेकिन उसको अगर पूरा है तो अगले में 8 पूरे करने होते हैं। तो उसको मतलब समझ लीजिए पूरी स्टेबिलिटी लाने के लिए, या नियर बाय जो नोबल गैस है उसके इक्वल टू स्टेबिलिटी लाने के लिए वो या तो गेन करते हैं या लॉस करते हैं, ठीक। नाउ जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो इसने ये उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लीजिए। पहले तो ये बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है, तब आगे होना चाहिए कि हाँ भाई इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो यस, कैल्शियम ऑक्साइड जो है आयनिक कंपाउंड है। कैसे है, क्योंकि इसमें जो है देखिए कैल्शियम मेटल है हमें पता है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है।
तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे Ca+2E-, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो ये ले रहा है ना, ये जो ले रहा है वो कर्जदार है, ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन अगर 2E-, तो इसको लिखेंगे O2E-। तो इस तरह से हमने बता दिया कि हाँ भाई, ये प्रूफ भी कर दिया कि ये आयनिक कंपाउंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का आपको इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र है उसका एक्सप्लेन करना। तो बाय डायग्राम आप ये वाला पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पूरा जो है सोडियम क्लोराइड का ये आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, बना सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? आयनिक कंपाउंड के बारे में आज हमने पढ़ा है। ध्यान रहे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो एक देता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो गेन करता है वो नेगेटिव आयन बनाता है। तो इतनी सी बातें इसके अंदर आई हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्क्रीन पे आंसर है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।